नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज हम फिर एक बार प्लाव मोड़ वार्ड नंबर 1 में आ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, ये गांव के लोग हैं और इन लोगों ने हमें फ़ोन करके बुलाया है क्योंकि हम अक्सर आपको दिखाते हैं इस प्लाव मोड़ में जो है क्रशर लगा हुआ है और वो गैर कानूनी तरीके से जो है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है। गांव के लोग जो हैं इस स्टोन क्रशर से जो है परेशान हैं क्योंकि ये जो गैर कानूनी तरीके से जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है। इन लोगों का क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। रात को जैसे हमें पता लगा है कि माइनिंग डिपार्टमेंट ने एक जेसीबी 3 ट्रैक्टर जो है वो सीज किए हैं। आपको ये बता दें कि जब हमने पहले खबर चलाई थी उस खबर का असर जो है हमें अब दिख रहा है। ज्वालजी माइनिंग डिपार्टमेंट ने फटाफट हरकत में आकर जो है रात को यहाँ पर जब छापा मारा और यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तरीके से जेसीबी और 3 ट्रैक्टर जो हैं जो चल रहे थे उनको सीज किया है। और आपको ये बता दें, गांव के लोग जो हैं इस क्रशर से काफ़ी परेशान है। बार बार इन लोगों ने आवाज़ उठाई, प्रशासन के आगे गुहार लगाई, पर प्रशासन ने जो है वो उनके कान पे जूं तक नहीं रखी। आइए बात करते हैं इन लोगों को इस क्रशर से क्या परेशानी है। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम नज़ीर अहमद। ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? परेशानी जी मैं निकले छोटे छोटे बच्चे ने गरीब बंदा ਹੂੰ मेरी जेहड़ियां घर दियां दीवारां ओह् भी छोटी छोटियां न पूरियां नहीं हैन। जी जिस वेले क्रैशर चलदा उसलै धूड़ सारी मिट्टी जेहड़ी अंदर औंदी है। मैं बेहियै खाना नहीं खाई सकदा, नहीं मैं सेई सकदा। मिगी इन्नी ज़्यादा तकलीफ है। मेरे बच्चे अगर इत्थों बमारी लगी जा तो मेरे बच्चों का कु'न जम्मे बाहर है। मैं दिक्खना चाहना, मेरा कोई हल नहीं कीता कुसै ने। तो आपने सुना कि इनका ये कहना है कि क्रशर के पोल्यूशन से जो है इनको तकलीफ़ है। इनका घर जो है क्रशर के पीछे है और सारा धुआं जो है इनके घरों में घुसता है। हमारे नायब सरपंच हैं यहाँ के, उनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है जो आपको। जी नायब सरपंच साहब, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको। सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं मीडिया वालों का कि जब भी इस क्रैशर की बात चलती है तो आप हमारे साथ शना शना हमारे साथ रहे। सर, बात यह है कि आपने पहले भी बहुत बार जो है वो हमारा साथ दिया और देखा है इधर ये जो माइनिंग जो है चल रही है, ये जो क्रैशर है इलीगल है। सबसे पहले तो इन्होंने जिस पार्टी ने ये क्रैशर खरीदा था, क्रैशर नहीं है, मान लो जगह जो थी वो बीएड कॉलेज के लिए ली थी। अच्छा। उसके बाद इन्होंने कितनी जगह ली थी? 4 कनाल 16 मरले जगह जो है वो खरीदी हुई है इन्होंने। जी बाकी अभी आप देख ही रहे हो, कम से कम भी 50 प्लस कनाल जो है वो इन्होंने दबा के रखी है। और जहाँ तक कि इन्होंने जो कि बिल्डिंग बनाई है ये भी सरकारी जगह में। सर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन हर आदमी जो है वो देख रहा है बार बार। तो जब कोई गरीब आदमी एक मरला जगह जब कोई मकान बनाता है तो उसको वो उखाड़ फेंकते हैं, जब उन पर कार्रवाई करते हैं, सीज कर देते हैं आगे। लेकिन ये जो इतनी जगह जो उन्होंने घेर के रखी है, सरकारी जमीन जो मतलब गवर्नमेंट लैंड है, हाँ जी, तो बिल्डिंगें भी बनाई है। तो सर, हम बार बार विरोध करते हैं, डीसी साहब के पास भी बहुत बार हम डेपुटेशन लेके जाते हैं, लेकिन आज दिन तक आपने देखा है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पता नहीं क्यों नहीं होती है। दूसरा, ये जो माइनिंग हो रही है, ना तो इधर कोई ब्लॉक है और ना ही कोई अलॉटमेंट है किसी की, इलीगल माइनिंग है। आपने भी बहुत बार मतलब बता चुके हैं आप। हमने चंद दिन पहले जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे, लोगों का यही कहना था, यही मानना था कि ये जो क्रैशर है ये हमें इधर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा रिहायशी इलाका है। ये आप देख ही रहे हो कितने 50 फुट पे नज़ीर अहमद का घर नहीं है, मेरा 100 मीटर पे घर नहीं है। तो ये इलीगल है हर चीज़ जो है, क्योंकि इधर क्रैशर तो अलाउड ही नहीं था। तो इन्होंने ज़बरदस्ती, जो लोग बाहर से आते हैं, एक कम से कम कोई 10 बार बिक चुका है। इन्होंने व्यापार बना के रखा है इसका। एक आदमी आता है वो दूसरे को बेचता है, ऐसे इन्होंने चला के रखा है। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हमने पीएमओ को यही बताया था लोगों ने कि ये जो बाला सुंदरी का रोड है, जो अपना पुल है इधर, पुल जो है वो चंद दिन में गिर जाएगा।
और दूसरा इसके साथ ही एक ट्यूबवेल जो हमारा लगा है उधर अभी फिल्टर प्लांट लगे हैं, इसके साथ ही दूसरा फाफल वाला है, आमने सामने दोनों हैं। और ये दिन रात को चोरी छपे जो है माइनिंग करते हैं, और माइनिंग वाले कहते हैं कि हमें वो गाड़ियाँ भगा कर ले जाती हैं, आप हमारी मदद करो। हमारे लोग जब इनके सपोर्ट करते हैं, इनकी गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये कुछ लोग हैं बीच में शरारती जो इनके लोग हैं, वो बाहर के लोगों को लेके आते हैं, हमारे लोगों को धक्का मुक्की करते हैं। जैसे कि अभी वो लड़का बता रहा है, आपने देखा ना, तो कोई बखला नहीं है हमारे लिए, सब अपने हैं, लेकिन वो कोई करवा रहा है, ऊपर से इनको कोई बड़ा हाथ है। और आप पहले भी हम भी आपको बता चुके हैं कि जो कोई डिपार्टमेंट वाले जो हैं उनके कान पे जूं तक नहीं दिखती है। कोई बड़े हादसे का शिकार देख रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो, देखो हमें क्या पड़ी है किसी से लड़ना झगड़ना, डिपार्टमेंट का काम है, पुलिस का काम है। अब जो गाड़ियाँ हैं अभी तक इधर हैं, कल की गाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं, अभी तक खड्ड में हैं, क्यों नहीं लेके गए हो? तो लोगों का ये कहना है कि हमें ये चीज़ें यहाँ नहीं चाहिए। बस ये जो क्रैशर है, हम क्यों लड़ेंगे लोगों के साथ? लाख लाख रुपए गवर्नमेंट इनको तनख्वाह देती है, क्या इनका काम नहीं है? लोगों का काम है, लोग आपस में क्यों लड़ें? और क्रैशर वालों के उनके पास पैसा है, वो पैसा देकर काम करते हैं, डिपार्टमेंट को खरीदते हैं। वो शरेआम बोलते हैं कि हम महीना देते हैं हर डिपार्टमेंट को। ठीक है, पोल्यूशन वालों क्यों नहीं होते हैं? पोल्यूशन डायरेक्टर को भी देखना चाहिए, डीसी साहब को भी देखना चाहिए कि 50 आदमी मेरे पास डेपुटेशन लेके आते हैं। हम सोचते हैं कि जंग हैं और ईमानदार डीसी साहब समझते हैं हम, लेकिन यही लोग बोलते हैं हम हर डिपार्टमेंट को, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, चाहे माइनिंग वाले हैं, हमको शरेआम बोलते हैं कि हम सबको महीना देते हैं। इसका मतलब हमें शक होता है कि हकीकत है, सच्चाई है कि हमारे बार बार जाने के लोग, हम दिहाड़ीदार लोग हैं। अब आप क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि जैसे क्रैशर जो है ये हमें यहाँ नहीं चाहिए। बस ठीक है सर जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेख सिंह है जी, बताइए रात को जो मसला हुआ उसके बारे में बताइए। कितनी गाड़ियाँ सीज हुई हैं? रात को ये जो गाड़ियाँ 3 ट्रैक्टर हैं, एक जेसीबी है, ये रात को इन्होंने 9 बजे जेसीबी लगा दी थी। ये 4 दिन हो गए। एक ट्राली ये जो बोलते हैं ना मालकी हमारी, जो मालकी दिखा रहा है वो लंबरदार, एक ट्राली उखाड़ता उधर से, मालकी वो भी नहीं है, वो भी खड्ड है, प्योर खड्ड है। हमारे सामने तहसीलदार आए या पटवारी आए, दिखाए जाके खड्ड कहाँ है, मालकी किसकी है ये, तो ये उठाते हैं और बाकी सारी रात यहाँ लगाते हैं खड्ड के बीच में। ये ब्लॉक नहीं है, मानने वालों का, फिर मानने वाले क्यों नहीं इस पर एक्शन लेते? क्या हम लोगों ने, गाँव के लोगों ने ठेका ले रखा है इनका? तनख्वाह ये लेते हैं, हमारे को देते हैं, तो हमारे को दें तनख्वाह, हम पकड़ते हैं इनकी, कैसे जाते हैं खड्ड में, हमारे लोगों को ये लड़ाते हैं आपस में। हमारे लोग हैं जो इनको बोला, हम बताते हैं ठेकेदार लिया है, ठेकेदार लिया क्या? हमारी खड्ड उखाड़ने के लिए लिया है। तो ये हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ ये गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी लेके आ जाते हैं, हमारा ये डराते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं। पहले भी आपको 1 महीना पहले आए थे, हमारे लड़के को लोडर में डाल के 200 मीटर आगे जाके फेंक दिया था। जाके कहाँ खड्ड में कर रहे थे, मान ली कि हम अपने खेत में किस लिए गए थे कि हम अपनी मालकी है, तो मालकी भी किसी का लोड होती है, वो भी डीसी साहब परमिशन देता है, जियोलॉजी महकमा परमिशन देता है। क्या उसको परमिशन है? वो दिखाए परमिशन, मेरे पास परमिशन है कि दिन को क्यों नहीं दिखाते, रात को क्यों मायने करते हैं खड्ड में? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि ब्लॉक यहाँ पे नहीं है, इनके पास कोई परमिशन नहीं है, फिर ये कैसे जो है ये माइनिंग करते हैं? सर ये प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है जी, इनके साथ मिला हुआ है। हमने डीसी साहब को 2 बार रिमाइंडर दे दिया, 2 बार हमने डीएमओ साहब को दे दिया, तहसीलदार साहब को खुद बताया कि जैसे बोलता है मेरी मालकी है, मैंने खुद गया था तहसीलदार कि चेक करो उसको, अगर मालकी है तो इसका कोई एक्शन नहीं हुआ आज दिन तक। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी बात आप जन जन तक पहुँचाते हैं। हम अभी इनके ऊपर और भी कोई एक्शन करेंगे, ये नहीं है कि डरा के रखेंगे तो डर जाएंगे, बदमाशी दादागिरी। अच्छा, रात को पुलिस आई थी, उन्होंने क्या किया? पुलिस आई थी, वो इनको हमारे को धमका के चले गए उल्टे कि आपका कसूर है, हम मारने। तो खड्ड में क्यों गए सर? अगर कोई डर है तो ये खड्ड में क्यों गए? दिन को क्यों नहीं कर रहे मान ली? रात को क्यों कर रहे हैं? रात को क्यों कर रहे हैं? जब गाँव वाले इनको बोलते हैं, खुद ही जेसीबी को पत्थर मारा, तोड़ दिया चीजें, मारा हमारी जेसीबी तोड़। अच्छा, आपको ये लगता है कि सारों की मिली भगत से जो सारी मिली जो भगत है, कोई नहीं कम है। हम डीसी साहब के पास 2 बार, हमारे कल हो जाएगी, कल तहसीलदार साहब के डीएमओ मिली भगत क्या कहते हो? किस तरह की मिली भगत है ये? पता नहीं क्या है सर, किसे, जब डीसी साहब क्यों नहीं एक्शन लेते?
डीसी साहब मालिक है डिस्ट्रिक्ट के, वो नहीं, किस चीज पे वो एक्शन लेंगे डीसी साहब? यहाँ पे तो क्रशर बना हुआ है, हर एक चीज बनी। क्रैशन बना, क्रैशर मानली क्यों कर रहे थे? जब मानली माल निकला उसको क्यों नहीं नहीं, जब्त कितनी करते? जगह इन्होंने खरीदी है और कितनी जगह इन्होंने ये 4 कनाल 16 मरले है और कम से कम लगभग 50 कनाल जगह जो घेर के रखी है, सरकारी जगह, सरकारी लैंड है। तो क्या उस पर किसी को पता नहीं है? ये बात आपने डीसी साहब को बताई है? पहले भी बताई थी, कई बार बताई है। 2 डीसी साहब आए, इनको बंद करके गए, सीज करके गए। अच्छा। अभी भी पिछले साल सितंबर का 2023 का ये बंद है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं। अभी आते हैं, रात को आए थे, बोला हम सीज कर दिया। हमारे को क्या पता सीज किया नहीं किया, फिर चलता कैसे है ये? गाड़ियाँ अभी भी उधर हैं, किसी ने नहीं लिया अभी तक। पुलिस वाले ने कोई सूद नहीं ली, उल्टा हमारे को तो हमारे लड़कों को मारा आपने। क्यों मारा? क्यों खड्ड में क्यों जाते हो रात को? दिन को जाओ ना, अगर आपके पास परमिशन है उसको दिखाओ, परमिशन है हमारे पास तो जाओ खड्ड में। मतलब आप मानते हैं कि गैर कानूनी तरीके से? गैर कानूनी है। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट? कोई डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट होता है? रात को क्यों चलाते? आपने देखा कोई क्रैशर नहीं, रात को अगर ये माइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इधर ब्लॉक नहीं है इसलिए इलीगल माइनिंग इलीगल इसलिए है। ब्लॉक होता तो दिन को करते, ये ब्लॉक है ही नहीं तो करेंगे कहाँ से? ये जितना माल जो इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है यहाँ पे, ये सब का खड्ड का है, सब चोरी का है। यहाँ से खड्ड से रात को उठाते हैं। अभी लोग सोएंगे या इनकी राखी करेंगे? थैंक यू। तो आपने सुना, इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि प्रशासन की मिली भगत से जो है ये क्रशर चल रहा है। बार बार प्रशासन को बताने के बावजूद भी प्रशासन जो है कोई भी एक्शन इन पर नहीं ले रहा। गांव के लोग बड़े परेशान हैं। इन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया इस क्रशर को जो है वो सीज किया जाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जहां पर डीसी साहब बार बार कहते हैं कि सरकारी जगह को हम खाली करवा रहे हैं, सरकारी जगह जिन जिन लोगों ने कब्जाई हुई है वो जो है खाली करवा रहे हैं, पर लोगों के कहने के मुताबिक लोगों ने 4 कनाल 16 मरले यहाँ पर जगह खरीदी है और कम से कम 50 कनाल जगह पर जो है इन्होंने सरकारी जगह पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इनका ये भी कहना है इन लोगों से ये जगह भी जो है वो छुड़वाई जाए और क्रशर को जो है वो सीज किया जाए। अब देखना ये है कि इस रिपोर्ट के बाद डीसी कठुआ, प्रशासन कठुआ कितनी जल्दी हरकत में आता है और इस पे अमली जामा पहनाता है।